Very good morning to all of you. Welcome back, my dear viewers. And I want to say मैं चीज जो बोलना चाहती हूँ आपको कि कल परसों मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। जो मैंने वीडियो बना चुकी थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं अपने व्यूवर्स से ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जो देख रहे हैं वो नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए कि आगे अपकमिंग वीडियोस आपको आप तक पहुंच सके। अनदर थिंग, दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, मतलब मैं बोलने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है हिंदी बोलने में। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी और करती रहूंगी कि आपको हिंदी में भी समझा सकूँ। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के लिए। आज का जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आई हूँ, माई टुडेज टॉपिक इज डेली यूज सेंटेंसेस। जो अपने हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो हम लोग जो बोलचाल करते हैं हिंदी में बोलते हैं, अब उसको इंग्लिश में माय मेन टॉपिक जो मेरा मेन लक्ष्य है वो इंग्लिश है, बट मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी एंड देन उसी तरीके से आप बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक fluent in English, and another thing, you have to know the meaning also. And the first of all, the very important thing is that you have to listen and speak. English का मेन मोटिव है कि आपको रटाया नहीं है कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है कि नाउन है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रेपोजिशन है, ये सब चीजें ठीक है, वो आगे में आपको आने वाले अपकमिंग चैनल्स में आपको मिलेंगे। बट टिल देन आपको ये समझना है कि आप मेरा मेन जो लक्ष्य है वो स्पीकिंग का है कि आपको कैसे मैं स्पीकिंग के लिए फ्लुएंट करूँ इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश के लिए क्रेज है। काफी लोग बोलते हैं कि मैम इंग्लिश वाले चैनल्स तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बोलने में, आपको समझने में, आपको कुछ और चीजें जो क्वेश्चन आपको पूछनी है, प्लीज मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं, हम उसके आगे काम नहीं कर पाएंगे। अनदर थिंग, दूसरी चीज, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा, आपके कमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपके लाइक्स नहीं मिलेंगे, तो मेरे लिए एक निराशा होगी। अब जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो उसमें क्या होगा, मैं आपको डांट दूंगी तो आप क्या होगे, आप निराश हो जाओगे और हताश होकर आप करेंगे हम आई डोंट वांट, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से मुझे भी आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं मैम ये चीजें ठीक है, गलत है और ऐसे और कुछ बनाइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं मुझे और आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज मेरा यहाँ खड़े होना और बोलना इट्स नो यूज, बेकार है। तो ऐसा लगा कि मैंने बस बोल के मैं चली गई, बट नो, आई डोंट वांट। मुझे ऐसा क्लास नहीं चलाना है। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देना चाहती हूँ, तो वो बेस्ट का रिस्पॉन्स भी मुझे चाहिए ना, इजंट इट? ठीक है, तो मुझे बेस्ट का रिस्पॉन्स भी प्लीज दीजिए आप मुझे कमेंट्स करिए, मुझे कमेंट्स करिए कि मैम हाँ ये चीजें हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तभी मैं आपको बोल पाऊंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, और मुझे सुनने के लिए, और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए आप। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मेरा शुरुआत चैनल है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेज है। अब जैसे आपका स्टार्टिंग स्टेज है इंग्लिश सीखना, मैंने आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे कि मैंने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है। जो लोग नए हैं प्लीज वो बेसिक चीजें आप पहले उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसको बोलिए, उसको रटिए मत, लेकिन उसको समझ के उसको आप बोलिए, सुनिए और बोलिए। इंग्लिश का मेन लक्ष्य यही होता है कि आप बोलो, सुनो और बोलिए। उसको आप पॉज करके आप सुन सकते हैं कि हमने क्या बोला है, कैसे उच्चारण किया है। आई होप कि मैं जो हिंदी बोल रही हूँ वो अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी में बोला है कि थोड़ा सा कमजोर है, बट स्टिल देखिए, फिर भी मेरा बैकग्राउंड पूरा इंग्लिश है। मैं पूरा टोटल मेरे फैमिली लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट टिल देन तब भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है, मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है हिंदी में, बहुत ज्यादा हाँ क्लासेस में मैंने क्वेश्चन आंसर जो है, वोकैबुलरी जो भी है मैंने पढ़ा, बट स्टिल मैंने ज्यादातर सुना है और फिर मैंने बोलना सीखा है। तो इसीलिए आप भी वही चीज करिए, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक। द मोर यू लिसन, द फ्लुएंटली विल बी एबल टू स्पीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज डेली यूज सेंटेंसेस। सो डेली यूज सेंटेंस जो आप यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हिंदी, आज मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी हो रही है, मेरा टाइम 9:30 बजे का, मुझे घर जाना है, टाइम हो रहा है, देर हो रहा है, मुझे पार्टी में जाना है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी आप बोलते हो।
हिंदी में। क्यों? क्योंकि आपकी मातृभाषा, हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ओके, द फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी and the second language is English, but still nowadays English is preferred everywhere, in every school, colleges, whatever office, wherever you go, English is most important. So this is the second language, but still it's very important. If you know English, you'll be able to work anyway and you'll get better jobs, better options. आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। Why? Because your English is fluent. The basic thing is your English is good. Your fluency is good. The way of speaking is good. So that is why you'll be accepted. So, without wasting any time, let us begin our class. Daily use sentences. Now, daily use sentences is what? Every day. जैसे मैंने आपको बोला, every day use करने वाले शब्द. Okay. Now, here in English, अगर आप देखेंगे English में and in Hindi, there is a vast difference. Vast difference में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज हिंदी में आप उसको लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो उसमें क्या 4 सेंटेंसेस के लाइन बनेंगे, 4 वर्ड्स अक्षर बन जाएंगे, 4 लाइन सारे। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोले आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, देयर ओनली बी 4 वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो व्हाट आई मीन टू से कि इंग्लिश को एक बहुत बड़ा आपके लिए एक पहाड़ नहीं कि आपको पहाड़ तोड़ने के बराबर, नो, very simple. The thing is that you have to listen and speak. Okay, and I'll be telling you in Hindi also. मैंने हिंदी लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हम भी हिंदी में परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने भी सुना है और बोलना सीखा है। तो इसीलिए आप भी सुनेंगे और बोलेंगे मेरे साथ। जितना आप बोलेंगे उतना आप फ्लुएंसी होंगे। ओके, सो ओके, लेट अस बिगिन नाउ। द फर्स्ट वर्ड इज लुक अहेड, आगे देखो। नाउ यू आर ड्राइविंग, इसके भी कई मतलब है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप जो आप बगल में बैठे हैं, आगे देखो, फोन मत चलाओ, आगे देखो। ओके, लुक अहेड। आपके अगर कोई लक्ष्य है, आपको जैसे कुछ आगे में यूपीएस की तैयारी करनी है, आपके पेरेंट्स बोली, आप लुक अहेड मतलब आप जो चीज को रखे हैं तो उसको सामने देख के चलो कि हाँ आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो वो लक्ष्य को सामने रख के और देखते हुए चलो। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द, हाउ विल यू से दिस? Look ahead. Look ahead. Again, I'm repeating it. Look ahead. And if you repeat after me, it will be more better. It will be best. Okay. So next is go ahead. Go ahead means आगे बढ़ो. Now we are like that's what I told you in the first sentences. Like you are preparing for your exam, for a higher studies, or for go to abroad. बाहर जाना है. तो क्या पेरेंट्स बोलते हैं ओके गो अहेड, आगे बढ़ो। अब जिस लक्ष्य में आप करना चाहते हो, ठीक है बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं बेटा आप इंग्लिश पढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़ो, आप बोलते जाइए। जो भी गलतियां होंगी हम आपको सुधारेंगे, हम डांटेंगे नहीं, लेकिन आपको बताएंगे। ठीक है, तो गो अहेड मीन आगे बढ़ो। अब आप लाइन में खड़े हो, किसी लाइन में खड़े हो, आप स्टेशन में आप टिकट लेने के लिए खड़े हो, आपके आगे वाले को बोलेंगे भैया आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। ओके, ये भी मीनिंग हो सकता है। तो इंग्लिश में इसके भी मीनिंग्स है, डिफरेंट मीनिंग्स ऑल्सो, एंड डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो गो अहेड, इसे आगे बढ़ो, तो इसका मीनिंग है कि आप अपने लक्ष्य के लिए भी आगे आप सोच सकते हो, जा सकते हो, एंड इवन आप किसी सेकंड पर्सन को बोल सकते हो कि भैया आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। Go ahead is not go ahead. Go ahead. Repeat after me. If you are listening to me, you have to listen. Go ahead. Okay. Next is drive slowly. Drive slowly. शा नहीं लगे। यहाँ पे बहुत से मिस्टेक्स हम सुनते हैं कि लोग सा को, जैसे मैंने पहले, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाएंगे, उसमें आप देखेंगे मैंने बेसिक जो पढ़ाया है सा, है ना, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको सिखाया कि कैसे बोलने का, उच्चारण मैंने आपको बताया। तो दिस इज एस, सा, शा नहीं है। स्लोली, बहुत से लोग शोली बोलते हैं, सोली, नो, इट्स स्लोली। ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली। नाउ मतलब क्या है, गाड़ी धीरे चलाओ। कुछ लोग फास्ट में चलाते हैं गाड़ी, है ना, बहुत से लोग आजकल के बहुत रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं,
तो ड्राइव स्लोली, आप निर्देश दे रहे हो, यू आर गिविंग अ कमांड टू अ पर्सन कि ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली. नेक्स्ट इज राइट नीटली, राइट नीटली, मतलब आप अपने बच्चे को, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि परीक्षा में अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो, अच्छे से, मतलब सुंदर राइटिंग में लिखो. अच्छे राइटिंग में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे. तो यू आर टेलिंग योर चाइल्ड और योर स्टूडेंट टू राइट नीटली, राइट नीटली. द वर्ड इज नीटली. ओके. नेक्स्ट इज ब्रिंग योर बुक्स, ब्रिंग, द वर्ड इज ब्रिंग योर बुक्स. यहाँ पे हमने एस लगाया, क्यों? क्योंकि किताबें मांग रहे हैं हम. अपनी किताबें मेरे पास लेके आओ, सारी किताबें लेके आओ मेरे पास. ओके. नाउ यू कैन ऐड देयर मोर सेंटेंसेस. और राइट अ गुड ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे. ड्राइव फास्ट, आप ड्राइव फास्ट भी लिख सकते हो. ठीक है. राइट नीटली, राइट इन अ फुल पैराग्राफ, ऐसे भी आप बोल सकते हो. यहाँ पे आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. मैंने जितने सेंटेंसेस यहाँ पे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप उसको लिख के और दूसरे सेंटेंस में आप दूसरे वर्ड में और उसको फ्रेम करिए. मतलब दूसरे वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा राइट नीटली, तो आप उसको राइट और उसके आगे में और बढ़ा के आप लिख सकते हो. ओके. इफ यू ट्राई, उसको आप रीड करिए और फिर उसको आप बोलिए. नाउ ब्रिंग योर बुक्स, अपनी किताबें मेरे पास लेके आओ. प्लीज लिसन टू मी. अब मैंने जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अभी आप मैंने कल परसों की वीडियोस आप देखेंगे, मैंने वहां पे आपको गुड मैनर्स सिखाया था. प्लीज यूज द वर्ड प्लीज. चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, जो भी है, जिससे भी आप मांग रहे हो, यू हैव टू यूज द वर्ड प्लीज. इससे क्या होगा, आप जैसे भी आप गुड चीजें सीखेंगे, आप अपना बोलने का तरीका मतलब इम्प्रूव करेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. अनदर थिंग, योर कैरेक्टर विल रिसेंबल इन अ, यू विल हैव अ good basic character. Your basic will be good. The character will show in a good as a good person. अच्छा इंसान. So these are the things that you should know. Please listen to me. Please कृपया मेरी बात तो सुनिए. ऐसा बोलते ना, listen to me. Please listen to me. Please listen to me. अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, please listen to me. मेरी बात को सुनिए ध्यान से और बोलिए. Please listen. Listen and speak. Come soon. Come soon क्या होता है? जल्दी आना. आप अपने, अगर आप जैसे आपके हस्बैंड है बाहर गए तो आप बोलते हो जल्दी आना, घर जल्दी आना, पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो कम सून. अब अगर आपका बच्चा कोचिंग में जाता है, बेटा कोचिंग छूटते जल्दी आना. ओके, ऐसे बोलते हैं. सो कम सून. यू कैन ऐड अनदर वर्ड ओवर कम सून. वी हैव टू गो. कम सून, वी आर गेटिंग लेट. जल्दी आओ बोलते ना, जल्दी आओ मुझे जाना है, लेट हो रही है. सो कम सून, कम सून. शायद फिर से मैं बोल रही हूँ सून, कम सून. नाउ इन इंग्लिश दैट व्हाट आई एम सेइंग, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. बहुत ज्यादा, जैसे मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा. मात्रा, ऊ की मात्रा मुझे को समझ. बेसिक पहली चीज तो रीडिंग आई कैन डू, ठीक है, मैं समझ लेती हूँ रीडिंग, लेकिन लिखने को अगर आप मुझे बोल दीजिए तो मेरा वीक है. फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी, मैं आई एम ट्राइंग, क्योंकि मुझे सीखना है. हिंदी इज ऑल्सो, हम लोग अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी नहीं आए तो अच्छी बात नहीं होती है ना. हम कोई फॉरेनर तो है नहीं. बट ये कि मेरा बेसिक जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से है. और अनदर थिंग, मेरा पूरा बैकग्राउंड इंग्लिश में ही बोलते हैं हम लोग सब. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ योर टारगेट इज दैट आई हैव टू लर्न. मुझे सीखना है तो मुझे सीखना है. एंड हाउ कैन यू लिसन एंड हाउ कैन यू स्पीक. देयर आर मेनी थिंग्स. इज नॉट दैट कि आपको अगर पार्टनर चाहिए, अगर आप किसी सेकंड पर्सन के साथ बात करो तब आपकी इंग्लिश आप बात, नो. आप मिरर के सामने भी खड़े होकर बात कर सकते हैं. अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या हो, आपको दिखेगा अपना रिफ्लेक्शन, आप अपने आप को देख पाएंगे, तो वो सेकंड पर्सन हो गया. तो वैसे भी आप कुछ भी छोटे वर्ड बोल सकते हो. आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके बाय. ओके, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें बोल सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप किसी को लेकर के ग्रुप में बना के आप बोलो. अनदर थिंग, लिसन टू कार्टून्स. जो बच्चों वाले कार्टून्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल इंग्लिश यूज होती है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स.
and then you can pause that video and then you can listen to the word and then speak. These are many things. Read English good story books for kids. अब जैसे आप बिगनर हो, आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलना आता है, तो आप बच्चों के स्टोरी बुक्स ले लीजिए. छोटी छोटी कहानियां आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है. द थ्री लिटिल पिग्स है, एंड द वुड कटर है, फॉक्स, ग्रेप्स एंड द फ्रॉक्स. देयर आर मेनी थिंग्स. बहुत अच्छे स्टोरीज है. सिंड्रेला है. जैसे मैं बुक्स के नाम बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप सुन सकते हैं. ये बुक्स आप लीजिए. हम नहीं कह रहे खरीद लीजिए, ऑनलाइन भी है. आप ऑनलाइन को भी आप करिए. सिंड्रेला स्टोरी आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको स्टोरी मिलेंगी. रीड इट. बाय रीडिंग यू विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. आप वर्ड्स बोलना सीखेंगे अच्छे से. इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो ये एक एडवाइस है, तो इसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए. if your main motive is to that I have to learn English. Okay, so next moving on. Dinner, I have written dinner. We say dinner, breakfast is ready. अब जैसे डिनर होता है जो रात का खाना, उसको बोलते हैं डिनर. खाना खा लो, तैयार है, बोलते हैं ना अपने घर में या अपने फ्रेंड से, चलो खाना खाते हैं, खाना तैयार है. सो अब यहाँ पे रात का खाने को क्या बोलते हैं? डिनर. डिनर इज रेडी. अब आप वर्ड को यूज करिए. अगर आप नहीं यूज करते, आप केवल खाना बोलते हैं, रात का खाना तैयार है, आ जाओ खा लो सब, ऐसा बोलेंगे? नो. अब आप बोलना शुरू करिए, डिनर तैयार है. आप बोलेंगे डिनर तैयार है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, तो आप बोलना सीख लीजिए. अब डिनर इज रेडी, उसको कोशिश करिए बोलने के लिए. और दूसरी चीज, जो कोई भी आपको सुन के हंसता है तो उसको हंसने दीजिए. दुनिया हंसने वालों के लिए होते हैं. जो हंसते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हंसने वालों को क्या बोल सकते हैं आप. तो उसमें आपको शर्मिंदगी होने की बात मतलब महसूस करनी नहीं है. ये जो बोल रहा है बोलने दीजिए. आप अपने लक्ष्य को लेके चलिए. गो अहेड, आगे बढ़ते जाइए. आप रुकिए नहीं. जो हंसता है उसको हंसने दीजिए, लेकिन आप ट्राई करिए. आज से अगर नहीं आप बोलते हो, आप नहीं बोल पा रहे हो, आज से स्टार्ट करिए. डिनर बोलना स्टार्ट करिए. रात का खाना बोलिए. आज का डिनर अगर आप कर रहे हो तो बोलिए. अभी दोपहर होने वाला है, अब लंच तैयार होगा, तो आप लंच बोलिए. आई थिंक आप लोगों ने मोस्ट ऑफ ऑल आप लोग कभी भी डिनर और लंच, ब्रेकफास्ट नहीं यूज किया होगा ना, तो आप यूज करिए. अभी आपका 12 बजे का खाना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 12 बजे का जो खाना खाएंगे उसको बोलेंगे लंच. आप टिफिन स्कूल लेके जाते हैं, कॉलेज लेके जाते हैं, ऑफिस लेके जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? लंच. ओके, नाउ माय लंच इज रेडी, कम ऑन लेट्स हैव नाउ. ओके, लंच टाइम, कम ऑन नाउ फ्रेंड्स, लेट अस हैव लंच. इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं. ओके, सो डिनर इज रेडी. डिनर रात का खाना बोलते हैं. लंच इज योर आफ्टरनून, 12 o'clock लंच. 1 बजे को ही खाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, खाना भी टाइम से खाना चाहिए. ये भी मैं आपको गुड चीजें बताऊंगी आगे और चल के. बहुत बेसिक चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. मैं भी बिकॉज एज अ टीचर मैं आपको बताऊंगी चीजें बहुत जरूरी है आपके डेली डे टू डे लाइफ में. सो 12 या 1 बजे का खाना होना चाहिए. लंच इज रेडी. अनदर आप बोल सकते हो ब्रेकफास्ट. सुबह आपने क्या खाया? आपने नाश्ता बोलते हो ना, नाश्ता. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं नाश्ते को सही बोल रही हूँ कि नहीं हिंदी में. सो नाश्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट इज रेडी. कुछ बोलते हैं ब्रेकफास्ट. नो. यहाँ पे मैंने वॉवल्स आपको बताए थे, वाल्स आपको मैंने बताए थे आपको वाल्स. उसको वॉवल, सॉरी मैंने गलत बोला, इट इज वाल्स. तो मैंने वाल्स के बारे में बताया था. इट्स नॉट. यहाँ पे जो ए वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ए इज साइलेंस. तो क्या है? आप बोलेंगे इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे. ब्रेकफास्ट इज रेडी. ब्रेकफास्ट इज रेडी. डिनर इज रेडी. लंच इज रेडी. ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड माय डियर फ्रेंड, माय स्टूडेंट्स, ट्राई इट आउट. आप ये सब वर्ड्स को बोलना शुरू करिए. ओके, सो ईट स्लोली. ईट स्लोली का क्या मतलब होता है? धीरे खाइए, जल्दी जल्दी नहीं खाइए. बहुत से लोग खाना 1 सेकंड के अंदर खत्म. अगर जैसे गोलगप्पे, आई थिंक गोलगप्पा बहुत से लोग पसंद है. आई थिंक उसको गोलगप्पे बोलते हैं, गोलगप्पा जो भी है. मुझे प्लीज बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ. मुझे इस चीज का मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ. ओके, गोलगप्पे लोग खाते हैं तो पता 1 सेकंड में अंदर पता नहीं कैसे 10-5 खा लेते. मुझसे एक भी अच्छे से खाया नहीं जाता. मैं एक भी नहीं खा सकती. तो यार क्या बोलेंगे? ईट स्लोली. धीरे खाओ.
ट्रेन नहीं छूट रही, धीरे धीरे खाओ, ईट स्लोली, ईट स्लोली, और ईट योर फूड स्लोली, खाना धीरे खाओ ना। योर आई हैव रिटन ईट स्लोली, मैंने छोटा सेंटेंस यूज किया है, आगे मैं आपको बड़े सेंटेंस भी बताऊंगी, बिग सेंटेंसेस, टू फ्रेम आउट बिग बिग सेंटेंसेस। योर आई सेड ईट स्लोली, व्हाट टू ईट स्लोली, क्या खाए स्लोली, गोलगप्पे धीरे खाओ, क्यों इतनी जल्दी में खा रहे हो, ईट स्लोली, ईट योर डिनर स्लोली, ओके। तो खाना धीरे धीरे खाओ, हमेशा खाना धीरे खाया जाता है, बिकॉज व्हेन यू ईट फास्ट फास्ट यू विल नॉट एबल टू च्यू, खाना चू नहीं होगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा पहली चीज तो आपको खाना हमेशा चुबा के खाना चाहिए। अब ये भी मैंने वर्ड यूज किया चुबा के खाना चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही बोला कि गलत बोला है, ओके। आई नीड योर कमेंट्स, आई नीड योर सपोर्ट, देन ओनली आई विल बी एबल टू नो दैट आई एम गोइंग टू यू, आई एम गिविंग यू गुड इन्फॉर्मेशन और नॉट, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वी मूव टू आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर आप गर्ल हो, आप बोल रहे हो आई एम गोइंग आउट, आई, अब एक सब्जेक्ट है जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे कोई नाउन वगैरह यूज नहीं किया, सब्जेक्ट ही यूज हो रहा है कि आई। अब अब यहाँ पे प्रॉपर नहीं है कि कौन जा रहा है, लड़की जा रहा है कि लड़का जा रहा है, बट इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ सो आप बोलेंगे आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, या मैं बाहर जा रही हूँ, या हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये सेंटेंसेस जो है आई, मी, शी, वी, ये दिस विल बी कमिंग इन द the upcoming videos. All this I will tell you that when are these used. तो ये भी जरूरी है कि आप कब वी और कब यूज करना है, ये ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं बताऊंगी आपको, बहुत छोटे में बताऊंगी, ओके। नेक्स्ट आई एम गोइंग आउट, अगर किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं तो आप जगह का नाम बताएंगे, ठीक है। अब जगह का नाम, एनी प्लेस, दिल्ली, आगरा घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सो आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ या मैं बाहर जा रहा हूँ। प्लीज सिट डाउन एंड राइट, अब क्लास में बच्चे कुछ खड़े होके लिखते हैं तो पीछे मैम नहीं दिख रहा है, मैम आई एम नॉट एबल टू सी, मुझे नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी, मुझे नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, तो क्या मैम बोलेंगी प्लीज सिट डाउन एंड राइट बेटर, मोस्टली भी से प्लीज सिट डाउन एंड राइट, बैठ के लिखो, ओके, बैठ के लिखो, सिट ऑन द टेबल एंड राइट। मोस्ट ऑफ ऑल कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत उनके आंख वीक होते हैं, 76 बच्चे क्लास में हैं और बोर्ड नहीं दिख रहा है, दो हम लोग की जो बोर्ड है डिजिटल है, एवरीथिंग इज विजिबल, ऑल कंप्यूटराइज, सब लिख करके, बट स्टिल बच्चे नहीं लिख पाते हैं, प्रॉब्लम होती है आंखों में, तो वो आगे बैठ के लिखते हैं। तो विल से सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, सिट ऑन द ग्राउंड एंड राइट, नीचे बैठ के लिखो, सिट ऑन द फ्लोर, अब फ्लोर भी बोल सकते हैं जमीन को, जमीन या जमीन क्या है मुझे प्लीज ये भी बताइएगा, मैंने क्या बोला है, ये वर्ड सही बोला है कि गलत बोला है, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके, ओके। सो सिट ऑन द फ्लोर एंड राइट, जमीन पे बैठ के लिखो, सिट ऑन द टेबल एंड राइट, और स्टैंड ऑन द टेबल एंड राइट, सिट और स्टैंड। आई हैव रिटन प्लीज सिट डाउन एंड राइट, मैंने प्लीज का वर्ड फिर यहाँ पे यूज किया गया, यू हैव टू यूज द वर्ड प्लीज, फिर से मैं आपको बता दूं, प्लीज सिट डाउन एंड राइट, प्लीज सिट डाउन एंड राइट, बैठ के लिखो, प्लीज सिट ऑन द टेबल एंड राइट, प्लीज सिट सॉरी प्लीज सिट ऑन द चेयर एंड राइट, no you can't sit on the table and write, you can stand on the table and write, stand on the table and write, stand on the table and then write your answers, okay. Sit on the floor and write, now if you are in the house, ab ghar pe ho, then you will say sit on the bed and write, bed pe baith ke likho, okay. So next we move on to the last is switch on the fan, switch on the fan, क्या मतलब है, अब आई थिंक ये आप बताएंगे मुझे, हम नहीं बताएंगे आपको। दिस आंसर यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर, आप मुझे इसका आंसर देंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। प्लीज स्विच ऑन द फैन, अनदर थिंग देयर इज, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग पुट ऑफ, अनदर थिंग पुट ऑफ द लाइट, पुट ऑफ द लाइट क्या मतलब है इसका, नो इट इज समथिंग रॉन्ग, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ मतलब आप स्विच पे हाथ डालेंगे ना, स्विच करेंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ, so this is also a proper improper way of speaking English, switch on the light, switch on the fan, switch off the light, switch off, switch on the television, कुछ लोग टेलीविजन बोलते हैं, no, switch on the television,
Switch on the refrigerator. Switch off the mobile. Switch off the mobile. Okay? Switch off the computer. Switch off the computer. Its time is over. Switch off the computer. Now these are the sentences that I've said, and if you're not able to listen to me again, please pause my video. वीडियो को पॉज करके सुनिए. मैंने इंग्लिश में जो लास्ट में वर्ड्स बोले हैं, सेंटेंस बोले हैं, उसको आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका हिंदी बताइएगा. ओके, सो नाउ आई कम टू द एंड ऑफ माई क्लास, क्योंकि मुझे एग्जाम के लिए भी जाना है और प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ. आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए. और जो भी मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में, whatever sentences I have spoken in English, जो मैंने इंग्लिश में बोला है, I want the answer. Now from you I want the answer. This answer I want it from you. Switch on the fan. I want the answer from you. So we will meet in the next video. I request you, thank you very much that for watching me and for listening to me and for supporting me, my dear friends and students. Those who are listening to me, thank you so much for your support and for liking my videos. And I need your support. अभी मेरा ये starting stage है. I need your support. आगे भी आपके support की मुझे जरूरत पड़ेगी. And you, those who are new to my channel, please do like and subscribe my channel. English by Joseph Ma'am. Please keep on watching. Till then, goodbye. God bless you. All the best.